हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। टॉप 25 का पार्ट 2 है, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाके पीडीएफ में जाइए और वहाँ पे पार्ट फर्स्ट को जरूर वॉच करिएगा। ठीक है, उससे भी पहले मैंने कुछ टॉप 20, 25, 20 और 13 इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए हैं, उन्हें भी देखिए जाके। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं मेहनत करता हूँ आपके साथ में, तो आप लोगों के भी ये लक्ष्य है कि मेरे साथ आप लोग भी मेहनत करें। ठीक है, और चलते हैं बिना देर की वीडियो स्टार्ट करके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा राक्षस किसने लिखा। ठीक है, जो मुद्रा राक्षस है वो किसने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन है कौटिल्य ने, सेकंड ऑप्शन है विशाखदत्त ने, थर्ड ऑप्शन है कल्हड़ ने, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कालिदास ने। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त ने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाणिनि का संबंध किससे है। पाणिनि का संबंध किससे है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण से, सेकंड ऑप्शन है अर्थशास्त्र से, थर्ड ऑप्शन है धर्मशास्त्र से, फोर्थ ऑप्शन है समाजशास्त्र से। ठीक है, तो पाणिनि का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण से, पाणिनि का संबंध व्याकरण से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज निवासी था। मेगास्थनीज निवासी था। फर्स्ट ऑप्शन है चीन का, सेकंड ऑप्शन है ग्रीक का, थर्ड ऑप्शन है इटली का, फोर्थ ऑप्शन है आपका वेनिस का। ठीक है, तो मेगास्थनीज निवासी था, कहाँ का निवासी था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीक का निवासी था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ग्रीक का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंबिसार किस वंश से संबंधित था। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बृहद्रथ वंश से, सेकंड ऑप्शन है हर्यक वंश से, थर्ड ऑप्शन है पुलीक वंश से, और फोर्थ ऑप्शन है शिशुनाग वंश से। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि थोड़ा पीडीएफ में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट करिएगा मेरे साथ में। कुछ वर्ड नहीं लिख पाते पीडीएफ में, तो उन्हें थोड़ा घुमा के लिखना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, तो बिंबिसार किस वंश का निवासी था, तो इसका किस वंश से संबंधित था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश से। ठीक है, हर्यक वंश से संबंधित था बिंबिसार, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था। फर्स्ट ऑप्शन है महापद्म नंद, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कालाशोक, थर्ड ऑप्शन है नंदीवर्धन, फोर्थ ऑप्शन है धनानंद। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनानंद। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह था धनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का एक गुरु था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का एक गुरु था। फर्स्ट ऑप्शन है मेगास्थनीज, सेकंड ऑप्शन है अरस्तु, थर्ड ऑप्शन है प्लूटो, फोर्थ ऑप्शन है विष्णुगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था। फर्स्ट ऑप्शन है चाणक्य, सेकंड ऑप्शन है विष्णुगुप्त, थर्ड ऑप्शन है कौटिल्य, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चाणक्य भी था, विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था, तीनों की तीनों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर कब बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर कब बैठे। फर्स्ट ऑप्शन है 324 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 322 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 320 ईसा पूर्व में, फोर्थ ऑप्शन है 273 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर कब बैठे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, थर्ड ऑप्शन है झारखंड में, फोर्थ ऑप्शन है बिहार में। ठीक है, तो सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक संवत की स्थापना किसने की। शक संवत की स्थापना किसने की। फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क ने, सेकंड ऑप्शन है स्कंदगुप्त ने, थर्ड ऑप्शन है अशोक ने, फोर्थ ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने। ठीक है, तो शक संवत की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अध्याय थे।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अध्याय थे? फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 9, फोर्थ ऑप्शन है 10। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अध्याय थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है फ्रेंड्स, 15 अध्याय थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त हुए? अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त हुए? फर्स्ट ऑप्शन है 34, सेकंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 14। ठीक है, तो अशोक के कितने शिलालेख प्राप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 233 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 236 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 231 ईसा पूर्व में, फोर्थ ऑप्शन है 230 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 236 ईसा पूर्व में। ठीक है, 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 324 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 325 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 322 ईसा पूर्व में, फोर्थ ऑप्शन है 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, डबल ऑप्शन लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिए 323। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे सही कर लेना, 330 ईसा पूर्व कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं ऑप्शन, क्योंकि सही तो हमारा सिर्फ 325 है ना, 325 ईसा पूर्व सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है पुष्यमित्र, सेकंड ऑप्शन है बृहद्रथ, थर्ड ऑप्शन है दशरथ, फोर्थ ऑप्शन है संप्रति। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिलप्पाकाराम नामक कृति के लेखक कौन है? ठीक है, शिलप्पाकाराम नामक कृति के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है तोलकाप्पियर, सेकंड ऑप्शन है इलागो आदिगल, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सिताले सत्तनार, और फोर्थ ऑप्शन है आपका तिरुवल्लूर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलागो आदिगल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नाम लेने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, लेकिन आप लोग समझ लेंगे कि इलागो आदिगल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 106 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 110 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 112 ईसा पूर्व में, फोर्थ ऑप्शन है 116 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 ईसा पूर्व में। ठीक है, 106 ईसा पूर्व में हुई थी किसकी मृत्यु? कनिष्क की मृत्यु 106 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है अश्वघोष, सेकंड ऑप्शन है वसुमित्र, थर्ड ऑप्शन है चरक, फोर्थ ऑप्शन है बाणभट्ट। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक कहे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक संवत कब शुरू हुआ? शक संवत कब शुरू हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 185 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 72 ईसा पूर्व में, फोर्थ ऑप्शन है 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो शक संवत कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, 78 ईसा पूर्व में शक संवत स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनिष्क के काल में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई? कनिष्क के काल में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई? फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम, सेकंड ऑप्शन है द्वितीय, थर्ड ऑप्शन है तृतीय, फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थ। ठीक है, तो कनिष्क के काल में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ संगति कनिष्क के काल में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है दार्शनिक, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक, थर्ड ऑप्शन है वैज्ञानिक, फोर्थ ऑप्शन है चिकित्सक। ठीक है, तो चरक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक था चरक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनसोंग कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है चीनी यात्री, सेकंड ऑप्शन है ग्रीक यात्री, थर्ड ऑप्शन है इटली का यात्री, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हेनसोंग कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी यात्री। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था हेनसोंग, ठीक है, और इत्सिंग और
इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें सब कुछ समझाया है आपको, ठीक है। फाहियान ये सब चीनी यात्री थे जो भारत में भ्रमण करने आए थे और बौद्ध शिक्षा को प्राप्त करने आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रबरदाई, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, पृथ्वीराज रासू है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है? पृथ्वीराज रासू है, पृथ्वीराज रासू है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, पृथ्वीराज रासू है, यहाँ पे कर लेना। तो थर्ड ऑप्शन है जायनक, फोर्थ ऑप्शन है आपका नयन चंद्र सूरी, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासू के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 310 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है आपका 315 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 319 ईसा पूर्व में, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 330 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप 319 ईसा पूर्व में, ठीक है। 319 ईसा पूर्व में। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत।